अगर उच्च का मांगलिक दोष आपकी जन्म कुंडली में है तो ये 2 शादियां दिखाता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए। आपके 14 गुण से लेकर 28 गुण तक मिलना बहुत अच्छा माना जाता है। पर अगर जो 2 लोग हैं जी आपस में खुश हैं तो एक कुंडली ही उनकी कंपैटिबिलिटी बता सकती है बस। जहाँ पर राहु और केतु की बड़ी भूमिका होती है, जो कम्युनिकेशन गैप खड़े करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी लड़ाइयाँ शुरू होती है। कुंडली देख के पता चल सकता है कि हमारा पार्टनर हमें धोखा देगा कि नहीं। बिल्कुल पता चल सकता है। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी फीमेल के में आ जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 101% माना जाता है। तो जब भी कुंडली मिलवा के हमेशा शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि भाई हम भगवान भी नहीं मानते, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर दुनिया में है। तो जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं सारे गलत होते हैं। सारे गलत भी नहीं होते। पर्सन है वो मांगलिक है, आपने शादी कर ली किसी नॉन मांगलिक पर्सन से। वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको करके हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। कुछ रिश्ते में बहुत अच्छा चलता है, जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है बहुत लड़ाइयाँ, इसमें वास्तु का बड़ा रोल होता है रिलेशनशिप खराब होने में। डाइवोर्स हो जाता है पर फिर वापस मिल जाते हैं। प्लैनेट्स चाहते हैं कि आप आए साथ में, तो वो वापस हमें ले आएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करने में हमारी मदद करे? लड़कियों के लिए ससुराल का सुख उन्हें मिले, पति का सुख उन्हें मिले, ससुराल में वो इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, तो ऐसे लोगों को गुरु को अपने ठीक करना चाहिए, जुपिटर प्लैनेट को, लड़कियों को खासकर। शादी से रिलेटेड बात करें तो बेटर क्या है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही बेटर हैं। शादियों के बाद हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी बात में लड़ जाते हैं। फ्राइडे वाले दिन अगर साथ बैठ के शराब भी पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक को भी आप ले सकते हैं, तो ये शुक्र को एक्टिवेट करने की रेमेडी होती है जो हस्बैंड वाइफ का प्यार बनाए। प्रेम संबंध की कहानियां ही कुछ अलग हैं। कहीं दिल मिल जाते हैं तो समय खराब होता है, कहीं शादियों के बाद भी जवाब ढूंढने पड़ जाते हैं, और कहानी में अगर तीसरा इंसान आ जाए तो रास्ते ही अलग हो जाते हैं। ये सारे रिश्ते में खुशी तो भरपूर देते हैं पर उतना ही हमें तोड़ के रख देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और आप सुन रहे हैं एस्ट्रोइड की वाणी। आज हम एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ का कॉमन है, रिलेशनशिप। कभी प्यार, कभी दोस्ती, कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी धोखा, चीटिंग, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और इस सफर को जानने के लिए हमारे साथ है रेखा जी। राधे राधे, स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे वर्षा जी। कितना ज्ञान, रिसर्च और विद्या लेके आप आए हो आज। मेरा नाम डॉक्टर रेखा अदलखा है। मैं एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो कोच हूँ। मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें, आपने बहुत ही अच्छी बात कही वर्षा जी कि आजकल रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं पता चलता हमें। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ टाइम बाद ख़राब होने लग जाती हैं। तो उसको हम कैसे देखें कि हमें पहले ही देखना चाहिए या बाद में हमें देखना चाहिए, जिससे हमारी प्रॉब्लम आ ही ना जीवन में। लेकिन ऐसा हमारे प्लैनेट्स जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है, सरकमस्टांसेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी या जिसे बोलते हैं ज्योतिष के माध्यम से बहुत अच्छा देखा जा सकता है। ज्योतिष एक ऐसी पूर्वानुमान है, जैसे हम मौसम का पूर्वानुमान देते हैं, इसी तरीके से इसकी प्रिडिक्शन की जाती है। एक होरोस्कोप को रीड किया जाता है, जन्म कुंडली जिसको, वो जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसी समय वो बन जाती है। उसके बाद उसी को हमारी डेस्टिनी, मतलब कहा जाता है कि हमारी जिंदगी इस हिसाब से चलेगी। अगर उसमें कोई ऐसे दोष हो जैसे कि मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, या फिर राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही हानिकारक माने जाता है। राहु और शुक्र जी, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये फीमेल का भी हो सकता है और मेल का भी हो सकता है। एक होता है मांगलिक दोष। अगर उच्च का मांगलिक दोष आपकी जन्म कुंडली में है तो ये 2 शादियां दिखाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी कुंडली ज़रूर दिखवानी चाहिए। पर अगर जो 2 लोग हैं आपस में खुश हैं तो एक कुंडली ही उनकी कंपैटिबिलिटी बता सकती है बस। हाँ, देखिए 2 लोग हैं, मान लीजिए आप, कई हम घर की एग्जांपल लेते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं जैसे, वो लड़ते भी बहुत हैं और वो प्यार भी बहुत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जान भी दे सकते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो 2 अलग लोग जो अलग सर्कमस्टांसेस से आए हैं, उनका व्यू ऑफ थिंकिंग प्यार के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मान लीजिए किसी का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो बंदा क्या करेगा, अपनी डिसीजन फास्ट लेगा। उसको हर चीज़ में जल्दबाजी चाहिए होगी। उसको सारी चीज़ों, मतलब ऐसे चाहिए इंस्टेंट।
लेकिन कोई चंद्रमा वाला बंदा है जिसका पर्सन कोई है, लेडी मान लीजिए, हाँ। वो अगर मून प्लेनेट रन कर रहा है उसको, तो वो बहुत ही इमोशनल होगी। वो जरा सी उसकी बात पे लाउड होते ही वो रोना चालू हो जाएगी। तो ऐसे में ना कम्युनिकेशन गैप आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर राहु और केतु की बड़ी भूमिका होती है, जो कम्युनिकेशन गैप खड़े करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तो कुंडली में इन दोनों को अगर देखा जाए तो हम रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो कुंडली देख के पता चल सकता है कि हमारा पार्टनर हमें धोखा देगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। इसकी भी रेमेडीज होती है। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज लेते हैं, मेडिसिन लिया हमने, हॉस्पिटल तो नहीं जाते ना। हॉस्पिटल इस केस में कोर्ट हो गया, जैसे कोर्ट चलेगा, डाइवोर्स हो गया या हमने ब्रेकअप कर लिया है ना, इसमें तो मेडिसिन काम करती हैं। जैसे मान लीजिए राहु है किसी का, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी फीमेल के में आ जाता है तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 101% माना जाता है। अगर उस पर शनि की दृष्टि हो जाए तो देखिए अफेयर तो बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं, हाँ। लेकिन अगर शनि की दृष्टि आ जाए तो वो डिफेम वाला काम हो जाता है, बदनामी भी करा देता है वो उसमें। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी कुंडली मिलवा के हमेशा शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग बिलीव नहीं करते, कई लोग कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते, कई लोग तो कहते हैं कि भाई हम भगवान भी नहीं मानते, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर दुनिया में है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, मानना ना मानना आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते क्यों हैं? रीज़न क्या है सबसे बड़ा? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न होता है, अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है और चंद्रमा पीड़ित है, पीड़ित इन द सेंस कोई नेगेटिव प्लैनेट लाइक राहु, केतु एंड शनि, इनको राक्षसी प्रवृत्ति के प्लैनेट बोला जाता है। जब इनकी दृष्टि किसी अच्छे ग्रह पे पड़ती है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है, मान लीजिए शुक्र पर केतु की दृष्टि पड़ गई तो आजकल आपने देखा है कि फर्टिलिटी कम होती जा रही है, संतान की प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है लोगों को। हाँ। तो ये उसकी वजह से होता है। अगर शुक्र पे केतु की दृष्टि आ जाए तो इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। देखिए, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, शादी हम क्यों करते हैं? वंश वृद्धि के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए कि दो लोग आपस में रहें साथ, हमारी लाइफ साथ कटे। लेकिन मेन जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं वंश वृद्धि होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, हमें अपनी लाइफ में चाहिए कोई ना कोई, है ना। हाँ। तो इस तरह की दिक्कतें भी हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वैदिक ज्योतिष या आप लाल किताब का भी सहारा ले सकते हैं। इसके थ्रू अगर आप देखेंगे या किसी को भी कुछ पूछना हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जा सकता है सारी चीज़ें। तो जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं सारे गलत होते हैं? नहीं, सारे गलत भी नहीं होते। देखिए, ऐसा होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो मांगलिक है, लाइक आप मांगलिक हैं, ठीक है जी, आपने शादी कर ली किसी नॉन मांगलिक पर्सन से। हाँ, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज मांगलिक, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, मांगलिक लोगों ने ना दोष को बना रखा है, मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, ये एक मिथ है। क्योंकि ये दोष नहीं है, ये एक योग होता है, मतलब योग मतलब पॉजिटिव वे में। अच्छा, समझो। मांगलिक वाले जैसे लोग जो होंगे, हाँ, वो हर चीज को ना बहुत ही एग्रेशन से करते हैं, मतलब और डेडिकेशन बहुत होता है उनमें। हाँ। वो किसी को भी प्यार करेंगे तो बहुत दिल से प्यार करेंगे, मतलब उसके लिए पॉजेसिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और उन्हें सेम वैसा ही पार्टनर नहीं मिला। सोचो, हाँ, हाँ, आपका फ्रेंड है कोई, वो आप उसको आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, लेकिन आप ठीक है जो नॉर्मल है, तो उसको कहीं ना कहीं ये बात है ना खलने लग जाती है कि यार मुझे तो वैल्यू नहीं मिल रही, ये मेरे पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, मुझे देख के मतलब वो नहीं कर रही मेरे लिए छोटे छोटे एफर्ट्स, जैसे कुछ कर लिया उसके लिए स्पेशल फील कराने के लिए, वो भी नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो गैप आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो, ताकि उन दोनों का वे ऑफ थिंकिंग जो हो वो सेम हो, पैटर्न सेम हो। तो जब पैटर्न सेम होता है तो वो एक जैसा ही मतलब उनका बिहेव रहेगा ज़्यादातर, तो टूटने की नौबत नहीं आती। पर करनी ही हो प्यार उसी इंसान से हो गया तो उसका भी इलाज है। मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई और तो हम हाथ तो नहीं काटेंगे ना, उसकी स्टिचेस करके कुछ कर देंगे, जोड़ कर करके। तो इसी तरीके से वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको करके हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊं, मान लीजिए किसी की शादी खतरे में है, ठीक है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, लड़की चाहती है कि मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन लड़के का
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो नहीं उसके साथ रहना चाहता, तो लड़की को क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन अगर वो अपने ये वीनस माउंट इसको बोला जाता है, इधर जी अंगूठे के बिल्कुल जस्ट नीचे, इसको वीनस माउंट बोलते हैं, शुक्र पर्वत, इस पर देसी गाय का घी 1 ड्रॉप लगा के ओम शू शुक्राय नमः इसका 21 बार जाप करे रोजाना, मतलब 84 डेज तक कर ले। मतलब उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के मन में जो भी उसके लिए अलग होने का सोल चल रहा है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव। दिन में कितनी बार इसका एक ही बार करना है, मतलब 21 टाइम्स, जैसे आपने स्टार्ट किया ओम शू शुक्राय नमः, ओम शू शुक्राय नमः, ऐसे 21 टाइम्स कर सकते हो और 84 डेज लगातार आप करें, तो ये बहुत ही कारगर उपाय होता है। इससे तो बड़े बड़े लोग वापस आ जाते हैं, जो ये कहते हैं ना कि भाई मैं तो तेरी तरफ मुंह करके भी नहीं देखूंगा, ऐसे भी हो जाते हैं, टूटने की तरह वो आ जाएगा, वापस बिल्कुल आ जाते हैं जी। तो ये ज़रूर करना चाहिए सबको। जब बोलते हैं कि जब हमें किस्मत में मिलना होता है किसी से, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोग बोलते हैं कार्मिक एक्सचेंजेस हैं, मतलब हमें मिलना ही है इनसे और ये सारे गलत नहीं होते हैं, तो उसका क्या है ग्रह और हमारे? देखिए ये भी हम मानते हैं कि अगर हम किसी के घर पानी भी पी रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन होता है ना। ये हमारे हिंदू शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। अगर हमारे ग्रहों में ये लिखा हुआ है कि आपकी शादी टूटेगी, तो कोई ना कोई तो कारण बनेगा ना। लेकिन वो कारण, मान लो कि आपकी फ्रेंड है, आप उसकी शादी टूटने वाली है, आपने उसको बोला यार तू एक बार कंसल्ट कर ले किसी से, कोई बता दे ताकि बच जाए, है ना। या आपने एक कर्म किया, मतलब अनजाने में ही किया, बेशक से इसका कोई वो नहीं था, आपने बस एक गुड वे में उसको बोला कि उसकी हेल्प हो जाएगी, तो आपने भी एक तरीके का कर्म किया, तो बंदा किसी तक पहुंचा, लाइक मुझ तक पहुंच गया, है ना। तो मैंने उसको गाइड किया कि आप इस तरह से कर लो, जिसका आना तय था वो तो ऑलरेडी आ चुका है, प्रॉब्लम हो चुकी है, अब उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम उसको ऐसे रेमेडीज बताते हैं ताकि उसकी लाइफ से जितना उसका टाइम है, मान लो कोई 2 साल से उसकी लाइफ में है, पार्टनर की लाइफ में, और वो जा नहीं रहा है, वो लेडी बहुत परेशान कि घर में बीवी की कोई कदर ही नहीं है, तो इस तरह के उपाय करने से, जैसे मैंने बताया, ऐसे बहुत हज़ारों उपाय होते हैं जिन्हें करने मात्र से ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो देखो मेरा भी तो आना तय था ना किसी की ज़िंदगी में, ताकि कुछ सुधार हो जाए, है ना। तो देखो हर किसी की डेस्टिनी लिखी हुई है। जैसे मैंने किसी को बताया आपकी 2 शादियाँ होंगी, ऑब्वियस सी बात है पहली टूटेगी तो दूसरी होगी ना। पर कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी के साथ भी तो खेल रहा है। अगर किसी ने हमें बोल दिया कि मेरी दूसरी शादी होगी, तो मैं अंदर से थोड़ा डर जाऊंगी, थोड़ा सा ऐसे मेरे मन में हलचल होने लगेगी। ज्योतिष जो है ना, लोगों ने आजकल इसको थोड़ा डरावनी साइंस बना दिया है। हाँ, एक्चुअल में ये ना गाइडेंस साइंस है, ये हमें गाइड करती है। जैसे मान लीजिए प्रिडिक्शन वेदर की हम कैसे लेते हैं, हम वेदर खोलते हैं, कल बारिश तो नहीं होगी, तो मान लो हमने साड़ी पहननी हो, है ना, तो हम सोचेंगे यार रोड पे जाना है, गीली हो जाएगी, हम कुछ वैसा पहन लेते हैं, है ना। तो उसने हमें प्रिडिक्शन दी। ऐसे ही हम लोग प्रिडिक्शन देते हैं कि आपकी कुंडली में 2 विवाह के योग हैं। जैसे मांगलिक का भी हम परिहार बोलते हैं, उसको मतलब खत्म कैसे करें ताकि 2 शादियों के योग कट जाए। तो इसके लिए हम कुंभ विवाह, आपने सुना हो कि जैसे मटकी होती है उसके साथ कुंभ विवाह किया जाता है, या पेड़ के साथ, पेड़ के साथ, है ना, पेड़ के साथ, लाइक ऐश्वर्या राय का जैसे हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो, मतलब देखो इन चीजों को तो सब मानते हैं, कोई सामने दिखाए या ना दिखाए, तो इस तरह से उनको करा जाता है और फिर उस चीज को हटा दिया जाता है। जैसे मटके को तोड़ दिया या पेड़ को काट दिया, तो इससे क्या होता है, एक चीज हमने की वो खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी शुरू होगी, तो मतलब आपकी शादी टूटने के योग 99% खत्म हो जाते हैं। तो ये रेमेडी है, ये प्रेडिक्शन से बताया जा सकता है। 100% ये 100% ये काम करता है, 100% काम करता है ये। क्योंकि देखिए अगर हम रिपोर्ट आती है, जैसे आजकल तो एआई भी बहुत फास्ट हो गई है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ निकलता है, तो हमें रीड करना होता है उसको। तो रीड करने से हम बहुत सारी कॉम्बिनेशन से जान सकते हैं कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, है ना। अब एक ही बीमारी को डॉक्टर 4 अलग अलग मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन कई बार किसी की एक मेडिसिन लग जाती है, क्योर हो जाता है ना, वो फेमस हो जाता है डॉक्टर। तो इसी तरीके से होते हैं ये सारे ग्रह। किसी भी कुंडली में कोई भी, अंबानी भी हो जाए, है ना, मान लीजिए अंबानी का बेटा है, जो छोटा बेटा जिसकी अभी शादी हुई है, अनंत अंबानी है ना, देखिए उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन उनका वेट आपने देखा कैसे बढ़ रहा है। उनका गुरु पीड़ित है। गुरु क्या करता है, हमें वेट गेन बहुत कराता है।
और डिफरेंट तरीके की बीमारियां हमारे जीवन में लेके आता है। जबकि ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा नहीं खर्च कर सकते या वो मेडिसिन, वो तो पूरे हॉस्पिटल के हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है उसको देखो बदला नहीं जा सकता, उसको ठीक किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं ना संवारा जा सकता है। मान लीजिए आपका ये रूम है ना, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। हाँ। ये बिल्कुल ब्लैंक था, आपने इसको कुछ कुछ करके बहुत अच्छा बनाया, तो ये कुछ अलग ही फील दे रहा है ना। तो इसी तरीके से ये उपाय भी काम करते हैं। तो इसका पैसे से या किसी रिलेशनशिप से लेना देना नहीं है। अगर हमारे कर्माज में कुछ ऐसा लिखा है तो वो होगा ज़रूर। और ज्योतिष ये बताता है कि हमें उससे बाहर कैसे निकलना है। ओके। क्योंकि देखो कई बार ऐसे होता है, आजकल जो आपने रिश्तों की बात करी, टूट जाते हैं। कई बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी के होते हैं, है ना। कईयों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है ना। तो इन चीज़ों को ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप बिलीव नहीं करते तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई तो आप कर सकते हैं ना। मान लीजिए हम कहीं नए शोरूम में जाते हैं, उसके कपड़े ट्राई करते हैं, तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं एक बार को। ये पूरी 100% साइंस है, जैसे हमारी मेडिकल साइंस है या एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, ये पूरी साइंस है। तो इसके थ्रू सब कुछ बताया जा सकता है किसी के भी बारे में। जैसे विवाह संबंधित हम बात कर रहे हैं तो पहले तो सब कुछ रिश्ते में बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही लव, ये वो, प्यार, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है, समझना इतना अच्छा हो जाता है। चल ठीक है, तू जा रहा है तो तू जा, मैं हूँ, ऐसे करके रहते, मैं हूँ तेरे लिए, मैं हूँ। पर जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, बहुत लड़ाइयाँ, इवन दोनों जो लोग हैं रिश्ते में एफर्ट्स बराबर ही के डाल रहे हैं, पर उसका जो है फल नहीं मिल रहा है जी। उसका आप बताइए और उपाय भी बताइए कम से कम। नहीं, बिल्कुल जरूर बताएंगे। देखिए, जब ऐसा हो रहा हो किसी के साथ, ये हम लाइव रेमेडी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। जब भी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि जहाँ वो लोग रहते हैं, इसमें वास्तु का बड़ा रोल होता है रिलेशनशिप खराब होने में। क्योंकि जिस जोन में हम अगर रह रहे हैं, अगर वो जोन कहीं ना कहीं खराब है, मान लो कोई घर का एरिया वो खराब है, उसकी वजह से उस घर में रहने वाले, जैसे हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं मान लो सपोज, तो उनमें ऑटोमेटिकली डिस्टेंस होना क्रिएट शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो देखनी है, उनके रूम में कोई वाटर रिलेटेड पिक्चर तो नहीं है। ये दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा देती है। इससे उसका क्या? क्योंकि पानी जो होता है ना, एक चंद्रमा का कारक होता है। हाँ। और जब पानी हमारे बेडरूम में आ जाता है, हाँ। तो ये हमारे मन को विचलित कर देता है। हमें ना बाहर चीज़ें ढूंढते हैं, अंदर से सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है। तो इसलिए वाटर रिलेटेड पिक्चर्स किसी भी कपल्स के रूम में, शादीशुदा, न्यूली या पुराने भी हो गए हैं, उनके रूम में कभी नहीं होनी चाहिए। इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% हो जाता है। तो अगर किसी के रूम में है तो उसको तुरंत हटा दें। दूसरा, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं और आप चाहते हैं आपके किसी भी पार्टनर का, मेल या फीमेल में से किसी का भी अफेयर अगर चल रहा है, तो उनको क्या करना है, फ्राइडे वाले दिन जो मैंने आपको उपाय बताया, एक तो वो उपाय करें। यहाँ पर वीनस माउंट पर, शुक्र पर्वत पर देसी गाय का घी लगा के ओम शु शुक्राय नमः, क्योंकि ये शुक्र को एक्टिवेट करने का नंबर होता है। शुक्र जैसे फीमेल है, उसकी लाइफ में मेल हो गया, मेल की लाइफ में फीमेल हो गई। तो ये दोनों उपाय दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों का चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ऐसा करने से उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। शुक्र का ही रोल है, शुक्र का ही रोल है। क्योंकि देखो शुक्र क्या करता है, शुक्र को हम कैसे देखते हैं, वीनस शायद मे बी लग्जरी है ना, हमें गाड़ी बहुत अच्छी पसंद आएगी, है ना, कपड़े बहुत स्टाइलिश होंगे। शुक्र होता है हमें खुशी देने वाला, सेटिस्फैक्शन देने वाला। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो खुश नहीं होते, है ना। तो कहीं ना कहीं इनका शुक्र पीड़ित हो जाता है। पीड़ित इन द सेंस नेगेटिव प्लैनेट्स उनको देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको दूर कैसे करें, वो तो बैठे हैं, है ना। आप ये भी पूछ सकते हो कि वो तो ऑलरेडी होरोस्कोप में है। तो उनकी रेमेडी की जाती है उन चीज़ों का दान करके। मान लो शनि देख रहा है और कोई मेल है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो मान नहीं रहा है किसी भी उसमें, अपनी फैमिली की भी नहीं, अपनी पार्टनर की भी नहीं। तो हम उसकी कुंडली देखी, मैंने एक लाइव एग्जांपल ही है। अच्छा। तो शनि उसको देख रहा था, तो हमने क्या किया, शनि नीच का था जो शुक्र को देख रहा है। अच्छा। तो शनि की चीज़ों का दान करा देते हैं, लाइक सरसों का तेल हो गया, काली उड़द की दाल हो गई। अच्छा। इस तरह की चीजें दान कराने से शनि ठीक हो जाता है। किसी गरीब को चप्पल पहना दी, ये सिग्नल पे जो लोग मांग रहे होते हैं, उनको कुछ खाने की चीजें अगर हम दे दें, तो इस तरह की चीजें करने से शनि अपने खराब प्रभाव जो दे रहा होता है वो बंद कर देता है।
शनिवार शनिवार। हाँ, शनिवार शनिवार कर दे। और जैसे स्टार्टिंग में ज़्यादा है, बात डाइवोर्स तक पहुंच रही है, तो स्टार्टिंग में रेगुलर कर ले 1 मंथ, उसके बाद सिर्फ सैटरडे कर दे कि आगे नौबत ही ना आए। तो ये बहुत इजी से रेमेडीज़ होती हैं इसमें, और बहुत 100% असर करती है, 100%। अगर किसी को ना हो तो वो मुझे बता सकता है कि मेरे पे असर नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, जी। पर फिर वापस मिल जाते हैं। जी, इसका क्या है? अगर मतलब जब हटना ही है, मिलना ही है, तो फिर क्यों हटे, क्यों दूर हुए? देखो ऐसा होता है, ये भी हमारी जन्म कुंडली में लिखा होता है। अरे सब कुछ क्योंकि लिखा होता देखो है। सब कुछ होता है, बस हमें ना पता नहीं होता। पता नहीं होता। देखिए कई बार ऐसा होता है जब किसी की कुंडली में ऐसा योग हो, तो हम उसको उपाय के तौर पे इस तरह से बताते हैं, लाइक आपकी कुंडली में योग है कि आपको अलग होना है, हाँ, तो या तो आप बाहर, जैसे मान लो आप बाहर विदेश चले जाओ, ठीक है। या अपनी मदर के घर आप जा सकते हैं। मान लीजिए वो योग है 3 महीने का या 2 साल का, तो कई बार ऐसा होता है कि साथ रहते हुए आपका डिवोर्स हो गया, उसके बाद आपको मिलना नहीं है, कोई बात नहीं होनी, लेकिन आपके प्लैनेट्स चाहते हैं कि आप आएँ साथ में, है ना, तो वो वापस हमें ले आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात वहीं घूमती रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल है ना आपका, ऐसा क्यों हो रहा है? एफर्ट्स तो डाल रहे हैं। हाँ क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं जिनकी युति हो चुकी, युति मतलब मेल कॉम्बिनेशन अगर हो चुका है, तो वो आपको 7 समंदर पार से भी वापस ले आता है। अब अगर वो लिखा हुआ है तो वैसे हो जाएगा। और कई बार जैसे ऐसा भी होता है, मान लो इनका डाइवोर्स होना है, जैसे आपने बोला डाइवोर्स हो गया, उसके बाद वो लोग साथ रहना चाहते हैं, हाँ, है ना। हाँ। कुछ तो देखो प्रैक्टिकली इश्यूज जो उनको फील होता है, प्रैक्टिकल भी है ये, कि मान लो उसने किसी और से शादी कर ली, या उसके जाने के बाद उसको रियलाइज हुआ, है ना, ये तो प्रैक्टिकली एक इशू हो गया। लेकिन प्लैनेट्स इसमें क्या रोल अदा करते हैं? मान लो कि आपका केतु खराब है, जिसकी वजह से डाइवोर्स होता है, ठीक है, केतु की वजह से डाइवोर्स होता है या राहु की वजह से होता राहु है। केतु। तो जब हम दूर रहे तो केतु क्या करता है? डिस्टेंस क्रिएट करता है। अगर हमें पता है ये बात, जैसे मैंने आपको कंसल्टेशन दिया और मैंने आपको बोला आपका डाइवोर्स होने वाला है, ठीक है, और मतलब अगले 6 महीने में आपका डाइवोर्स हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी कि आप है ना इस तरह की चीज़ें करें, केतु को शांत करें, कुत्ते को रोटी डाल दें, या फिर आप किसी भी मंदिर में घंटी जो होती है जिसको हम बजाते हैं उसको दान करके आएँ, है ना। और कुछ दिन के लिए, मतलब 15 दिन के टाइम पे आप इनसे दूर हो जाए अपने हस्बैंड से, लाइक अपनी मदर के घर चले जाएं या फ्रेंड के घर चले जाएं, तो वो जो स्पेसिफिक योग होता है ना वो कट जाता है उस टाइम के लिए, उसके बाद सिर्फ स्मूथ है। लेकिन हमें पता नहीं चलता और हम अलग हो जाते हैं, फिर वो प्लैनेट्स हमें वापस ले आते हैं, ऐसा होता है। तो हमें बहुत कुछ पता लगता है, ये बहुत ही वास्ट और डीप साइंस है। तो इस प्लैनेट्स की आपने बात की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करने में हमारी मदद करेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जिसे हमें करना चाहिए, उसके हिसाब से। देखिए इसके लिए मैं 2 प्लैनेट्स की बात करूंगी। लड़कियों के लिए ससुराल का सुख उन्हें मिले, पति का सुख उन्हें मिले, ससुराल में वो इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, और जो वो चाहती हैं वो वक्त से पहले उन्हें मिले, सारी चीजें, है ना। उसके लिए उनकी कुंडली में गुरु, जुपिटर ग्रह का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उनकी कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है तो डाइवोर्स, अपमान, मतलब जैसे सास ससुर मतलब घर में वैल्यू कम करते हैं, संतान होने में दिक्कत होती है, हस्बैंड वाइफ का हमेशा इशू बना रहता है, लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं लेकिन इश्यूज ख़त्म नहीं होते। तो ऐसे लोगों को गुरु को अपने ठीक करना चाहिए, जुपिटर प्लैनेट को, लड़कियों को खास करके। और ये हम शादी से पहले ही देख लेते हैं कि इसमें ये दोष है गुरु का, तो आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो, तो है ना। प्लैनेट को हाँ, उस प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए उपाय बताए जाते हैं। लाइक मान लो किसी का गुरु खराब है, तो हम उसको बताते हैं कि आप केले का पेड़ किसी मंदिर में लगवाएं और उसको जल देते हैं, जैसे हम केले की पेड़ की पूजा करते हैं ना। कई मतलब जैसे मान लो आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है, नहीं करती ऐसी चीज़ें, है ना, तो हम उसमें उनको स्टोन्स भी बता देते हैं, जैसे जेम स्टोन वगैरह पहन ले पूजा करवा के, या फिर पौधों को पानी दे, पीपल का पेड़ लगा दें, पीली चीज़ों का दान करें। तो इस तरह की चीज़ें करने से गुरु ग्रह जो होता है येलो कलर को डिनोट करता है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे मान लो मैंने आपको बताया खराब होती हैं, अगर खराब है तो उन चीज़ों का दान किया जाता है, इनका लॉजिक ये है। अच्छा, और अच्छी होती है तो उनको इनहेंस करते हैं, मतलब पहनते हैं, जैसे कलर पहन लिए, या फिर हमने कोई जेम स्टोन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जेम स्टोन पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। कुछ लोगों को उंगलियों में पहनना पसंद नहीं है, कुछ गले में पहनते हैं स्टोन्स को भी। तो
अलग अलग तरीके होते हैं इनको ठीक करने के। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जेमस्टोन काफ़ी महंगे आते हैं, है ना, तो इनके लिए ये उपाय बताए जाते हैं। जैसे आप हल्दी का दान हर महीने मंदिर में करें तो लड़की का जुपिटर ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि 100% होता है, लेकिन हाँ 95% तक बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक तो है। ऐसे ही हम बात करें मेल के बारे में, तो मेल के लिए होता है शुक्र। तो उनको क्या करना है सबसे पहले, तो मान लो हमने किसी का लड़के का देखा कि शुक्र पीड़ित है और शुक्र उनको सारी तरह की लग्जरी देगा, जितनी भी लग्जरी होगी वो शुक्र ही देता है ना। और वो अगर खराब हो गया तो फिर दिक्कतें आती हैं। वो स्पाउस में भी दिक्कतें देगा, लग्जरी में गाड़ी लेनी है वो भी नहीं आएगी। हम बना रहे हैं प्लान लेकिन आ नहीं रही है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र पीड़ित हो चुका है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रमोशन होना है, सैलरी बढ़नी है, पैसे आने हैं, वो नहीं हो रहा है। कहीं से लोन कराया है, वो अप्रूवल नहीं आ रहा है, वो भी पैसा है, वो भी शुक्र है। तो इनको ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। ये शादी के लिए भी बता रही हूँ मैं, और जनरल वे में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स है लोगों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, शुक्र को एक्टिवेट करते हैं। रोजाना गाय को चीनी रखकर रोटी खिलानी चाहिए, मेल को। हाँ जी। और उसको अपने, जैसे मान लो अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। मतलब अगर हो सके तो उनको आप कह के बोलना चाहिए। आजकल तो लोग लाउड हो जाते हैं, आजकल लोग तू कह के बात करते हैं। तो आप कह के बोले, या फ्राइडे वाले दिन हरी इलायची डाल के उनको अपने हाथ से चाय बना के पिलाएं। ये बहुत ही कारगर उपाय है, जो हस्बैंड है वो सुन सकते हैं, या मतलब ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से 101% आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। और फ्राइडे वाले दिन अगर अपनी वाइफ को, मान लो कुछ और आप अफोर्ड नहीं कर पाए, तो आप अगर उन्हें गुलाब का फूल भी दे देंगे तो भी आपका शुक्र ठीक हो जाता है। लेकिन कंडीशन एक ही है, वुमेन को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो घर के बाहर हो चाहे अंदर हो। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी पैसा आ जाए, कई लोग ऐसे होते हैं पैसा तो आ रहा है लेकिन एक पैसा नहीं टिकता उनके पास। जो लोग अपनी वाइफ को लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको हर चीज़ में अपने से आगे रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। उनको कुछ और उपाय करना ही नहीं होता। उपाय काम नहीं करते। मान लो आप सारे उपाय कर रहे हो लेकिन घर में बोल रहे हो तुझे कौन पूछ रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना, बोल देते, गलत शब्द भी बोलते हैं। तो फिर उस उपाय का भी कोई फायदा नहीं होता। आपने देखा कितना अमीर आदमी मुकेश अंबानी, सबसे पहले उनकी वाइफ आती है, उसके बाद वो खुद आते हैं, है ना। रिचेस्ट तो वही है, लेकिन वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तभी उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन हम छोटी सी जॉब करके या छोटा सा काम करके हमें लगता है हम बहुत बड़े हो गए, तो हम फीमेल्स को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसा करने से शुक्र खराब हो जाता है। तो इसके लिए अपने शुक्र को अच्छा रखना है। ठीक है जी। ठीक है। एक उपाय तो वही चाय वाला, दूसरा शुक्र पर्वत वाला, तीसरा आप क्या करें, अपनी वाइफ को एक गुलाब का फूल शुक्रवार को दे सकते हैं। और मीठा दही खाना शुरू करें, जैसे 1 चम्मच ही खाएं बेशक से, चीनी में, दही में चीनी मिला के। हाँ, लड़कों को ऐसा करने से आपके अगर फाइनेंशियल इशू भी कोई आ रहे हैं, मान लो शादी से पहले, जो हमारे प्रोफेशनल में आते हैं, और शादी के बाद कोई भी इश्यूज आ रहे हैं पैसे से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से, तो ये सारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम मजाक में आजकल हस्बैंड वाइफ ही या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में गाली दे देते हैं, अरे तू तो ऐसा है, अरे तो कुछ भी बोल देते हैं, आजकल सब चलता है। तो क्या वो अपना शुक्र खराब कर रहे हैं ये सब करके? देखिए आजकल जो डाइवोर्सेस केसेस बढ़ रहे हैं ना, सबसे बड़ा कारण ही यही है। कोई भी बंदा, कोई भी XYZ, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, हम किसी जेंडर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जो भी बंदा गाली देता है, आजकल लड़कियां भी बहुत देती हैं गालियां, है ना, लड़कियां भी देती हैं, लड़के भी देते हैं। उनको ऑटोमेटिकली बुध खराब हो जाता है। मरकरी प्लेनेट जो हमारी वाणी का है ना, और मरकरी प्लेनेट क्या करेगा, हमारे नर्व सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को कुछ टाइम बाद हेल्थ इश्यूज बड़े मेजर आते हैं, जो गालियां देंगे। कभी भी आप नोट करना, क्योंकि मेरा तो ये काम है, हम तो देखते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को हार्ट डिसीज सबसे ज़्यादा होंगी, जो लोग गालियां दे रहे होते हैं, उनका राहु खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को कैंसर सबसे ज़्यादा होगा, जो इस तरह की बातें करते हैं ना। जैसे आजकल लोग सोशल में बहुत रहते हैं ना, कि मतलब आजकल ट्रेंड है ऐसे बोलने का, ऐसे करने का। तो अपने पार्टनर को, चाहे वो बॉयफ्रेंड है चाहे वो हस्बैंड है, अपने पार्टनर को बहुत रिस्पेक्ट दे। दोनों के लिए सेम है ये। अगर हम गाली दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम अपना शुक्र, बुध, राहु, केतु सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। क्योंकि देखो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप गाली नहीं देते ना। नहीं। आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो, अपने मदर फादर के सामने आप गाली नहीं देंगे। तो अब सामने जो कोई चीज, कोई ना कोई यूनिवर्स की ताकत तो है ना, आप जिंदा हैं, आसपास हैं, कहीं तो दे रहे हैं आप।
तो वो यूनिवर्स में घूमती रहती हैं चीज़ें और वही हमें अटैक करती हैं फिर, और वो इतना अटैक करती है कि फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। फिर हमें लगता है मैं भी ये भी बोलता था, मैं भी बोलती थी, क्या हो गया फिर। लेकिन वो जो प्लैनेट्स हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। और वाणी का प्लैनेट तो इतना ख़राब है आजकल, 90% डाइवोर्सेस वाणी की वजह से हो रहे हैं। बुध खराब हो जाता है उनका। पर जैसे आपने बोला राहु केतु और जो शनि है हमारा, मतलब ये सारे बहुत ही डेंजरस प्लैनेट्स हैं। डेंजरस। पर ऐसा बोला गया है देते भी बहुत हैं। नहीं देते हैं, आप देखो शनि आपको देगा, शनि के देने की कंडीशन है। हाँ। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ। किसी से धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो शनि आपको मतलब रंग से राजा बना देता है, एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? अगर आप अपनी मदर के, जैसे मेल हैं, आजकल लड़कियां भी छू सकते हैं अपनी मदर के पैर, ये लोगों ने वैसे ही बोल रखा है। तो अगर रोजाना कोई लड़का अपनी मदर के पैर दबाता है तो शनि ठीक हो जाता है बिल्कुल। कोई रेमेडी ना करें, रोजाना 15 मिनट अपनी मदर के पैर दबाएं, किसी का शनि कितना भी खराब हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई लोगों को रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे होते हैं ना, चाहे वो बाइक पे जाएं, चाहे वो कैसे भी जाएं, चाहे वो किसी और की ले ले तब भी हो जाते हैं। तो उन लोगों का मंगल खराब होता है। तो अपने ब्रदर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखें, ब्रदर को टाइम टू टाइम कुछ देते रहें, उसकी सलाह लेते रहें, उसको कभी भी तू तड़ा के गाली ना दे। ऐसा होता है ना, छोटा या बड़ा भाई हो तो हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स किसी ना किसी रिश्ते को वो डिफाइन करते हैं। ओके। तो हम उन चीज़ों को ठीक कर लेते तो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो बहुत ईजी है। जैसे मान लो शनि खराब है, कुछ और नहीं कर रहे आप, मदर आपसे दूर रह रही है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या घर के पास जैसे फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली में नहीं है, तो उन लोगों को हमेशा आटा और चीनी मिक्स करके चींटियों को डालते रहना चाहिए, शनि ठीक हो जाएगा। जैसे आपने ब्रेसलेट्स के बारे में बात की है ना, कि लोग हाथों में डाल लेते हैं शादी के बचाव के लिए, पैसों के लिए, धन का कुछ हो, जो भी हो, बट हर किसी के लिए ये चीज़ काम नहीं करती है। जी। ऐसा क्यों? देखिए, अभी दोबारा से हम इसी टॉपिक पे आ गए हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें क्यों पहननी चाहिए और किसको सूट करेंगी, है ना। देखिए, ये जो हम हाथों में पहनते हैं इनको जेमस्टोन बोला जाता है, नवरत्न, है ना। जैसे पुखराज हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया। इसके अलावा बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं जो हम हाथों में पहनते हैं, जैसे बीड्स की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में। तो ऐसा होता है जैसे ये अलग अलग तरीके के स्टोन्स होते हैं जो हाथों में पहने जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं ये, लेकिन इनके भी इम्पैक्ट आते हैं। लाइक कलर का इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कहते हैं ना शनि खराब है तो ब्लैक मत पहनो, है ना। तो मान लो अगर हमने ब्लैक टर्मोलिन का कुछ पहना हाथ में और किसी का शनि खराब है तो वो ऑटोमेटिकली वर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि ये बीड्स वाले जो ब्रेसलेट होते हैं, ये 3 बीड्स कुछ और, 3 बीड्स कुछ और, डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, है ना। तो ये देखो, किसी की कुंडली में ऐसा तो नहीं हो सकता ना 4 प्लैनेट्स बिल्कुल ठीक हो, 2 अच्छे होंगे, हो सकता है 2 खराब हो, तो वो आपको कुछ फल ही नहीं देंगे। नॉर्मल सी बात है, न्यूट्रल हो गए, 2 प्लस 2 माइनस, है ना, 0 रिजल्ट। तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आते। अगर आप अपना होरोस्कोप दिखवा के, मान लो आप अफोर्ड जेमस्टोन नहीं कर सकते, तो आप ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, लेकिन ये भी आपको अपने होरोस्कोप रीड करवा के, ऑनलाइन लेके तो नॉर्मली हम देखो कोई भी ज्वेलरी हम ऑनलाइन पहनते हैं, लेते हैं, वो सिर्फ ज्वेलरी का काम करेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। तो ये होरोस्कोप से रिलेट करता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली मेरे ऑडियंस को कि हर किसी को नहीं पहनना चाहिए और वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि आजकल तो हर कोई कुछ भी डाल दे रहा है। जी, ऐसा है। ठीक है। और जैसे कि शादी से रिलेटेड बात करें तो बेटर क्या है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? देखिए, अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही बेटर हैं। अच्छा। दोनों ही कंडीशन में, कोई भी अरेंज मैरिज करे चाहे लव मैरिज करे, बेशक से वो माने या ना माने, मतलब दवाई की तरह आपको उसको दिखाना जरूर चाहिए होरोस्कोप को, कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, है ना। और अगर आ भी जाएगी, मान लो उसमें कुछ मेंशन है, आ भी जाएगी, तो उसको ठीक करने के रास्ते भी पता लग जाएंगे। आपको उसी से शादी करनी है, ठीक है, करिए, कोई इशू नहीं है। बेशक से कुंडली भी ये नहीं है कि आपको मिलवानी है, हमने बोल दिया नहीं होगी, उसके भी रास्ते होते हैं, उसके उपाय हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। और हम अगर बात करें जैसे कुंडली मिलान के बारे में, कि कुंडली में कितने ग्रह मिलने चाहिए और कितने ग्रह मिलने से क्या होता है ना। आपने सुना होगा 36 गुण होते हैं, और 36 गुण में से 36 गुण सिर्फ एक ही पर्सन के मिले आज तक, वो भगवान श्री राम के और माता सीता के, इनके 36 के 36 गुण मिलते थे।
तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, ठीक है जी। एक साथ वो कभी रह नहीं पाए, शादी का सुख वो ले नहीं पाए। पहले वो शादी हुई तो फिर वनवास हो गया, आपको याद, आपने कथा पढ़ी हो। उसके बाद वो वनवास में गए तो फिर सीता हरण हो गया। हाँ। उसके बाद वो वापस आए तो किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो वहाँ रही थी, तो उनके ऊपर कोई नाम आया तो भगवान श्री राम से वो अलग हो गई फिर से। और फिर वो लास्ट में जब उनके मिलने का टाइम आया बच्चों के टाइम पे, तो वो फिर धरती में समा गई, है ना। तो कहीं ना कहीं मेल मतलब हस्बैंड वाइफ को वो सुख ही नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा गुण मिलना भी बहुत ख़राब होता है। तो ये लिमिट से ही मिले, इसके लिए भी चेक कराना चाहिए। आपके 14 गुण से लेकर 28 गुण तक मिलना बहुत अच्छा माना जाता है। 14 से 28 जी, इतने गुण अगर आप मिल रहे हैं आपके, उसके बाद आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर उससे कम है? उससे कम है तो वो भी आप दिखवा लें, उसके भी उपाय हो जाते हैं, शादी हो जाएगी, इतनी कोई इशू नहीं है। अच्छा जी। और शादी आजकल लड़कियां कर रही हैं, पर उसके बाद फिर डाइवोर्स केस आ रहे हैं, आपने बताया। पर फिर एलिमनी के लिए भी फिर वो लोग जी कर रहे हैं, तो इसका ग्रह और देखो, इसका भी जो आपने अभी सवाल पूछा था कि हमें कुंडली क्यों मिलवानी चाहिए, कुंडली मिलवाने का मेन पर्पस ये भी होता है, उसमें ये नहीं है कि भाई लड़की ही डिमांड करेगी। कई बार लड़के दहेज मांगते हैं ना। हाँ। लड़की एलिमनी मांग रही है तो लड़के भी तो दहेज मांग रहे हैं ना। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये लड़का नहीं मानेगा। या मान लो लड़की अर्निंग है, लड़का भी अर्निंग है, लेकिन वो बोले कि भैया तेरी पूरी सैलरी मुझे चाहिए, उसका हिसाब मैं रखूंगा। ऐसे भी होता है ना, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी आजकल, ऐसा होना लाजमी है। तो ये हमारी कुंडली में ऐसे योग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शुक्र और राहु जब ये मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लीगल और फाइनेंशियल इशू को क्रिएट करते हैं फैमिली में। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ गुण मिलान नहीं करते। गुण मिलान तो आप ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ डालो, उसमें भी आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रवृत्ति होती है, व्यवहार होता है, किस तरह की चीज़ें की जाती है, गुण दोष गण बहुत सारे होते हैं। तो वो सब मैच करेंगे तब आप कर सकते हो। ऐसे लड़कियां ऐसे ही बोल रही हैं कि दहेज अगर तुम्हारा गिफ्ट होता है तो जो एलिमनी है हमारा रिटर्न गिफ्ट होता है। तो नहीं, देखो ये नौबत तो देखो किस कहीं भी ना आए तो बहुत अच्छा है। हाँ। देखो किसी भी फैमिली में कोई भी शादी टूटती है, कोई भी शादी, किसी भी, कोई बड़ी फैमिली हो चाहे छोटी फैमिली हो, रिश्ते बिल्कुल टूट जाते हैं। लोग बिल्कुल आगे बढ़ने से डरने लग जाते हैं कि हमें आगे शादी नहीं करनी या कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ पैसे का इशू नहीं है, ये हमारे अंदर तक हमें हिला देता है, ये हमारे कर्मास को हिट करता है। हम आगे किसी से बात करने में भी डरते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है ना। बेशक से आगे सब कुछ ठीक मिले, लेकिन हमें इन चीज़ों से डर लगता है। तो हमें बाद में क्यों डरना है, हम पहले ही उसको दिखा लें, चेक करा ले, बस चेक करा के हम कर ले शादी, क्या हो गया फिर, उसमें कोई दिक्कत है। और जो 2 लोग सिर्फ बच्चों की वजह से अपनी शादी में टिके पड़े हैं जी, उनका देखिए कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। आजकल सोसाइटी ऐसी है कि डाइवोर्सी को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। हाँ। और कई बार साथ लोग रहना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों की खातिर जो आपने कहा वो रहना पड़ रहा है, तो उस केस में फिर उपाय ही करने पड़ते हैं ताकि दोनों की लाइफ स्मूथ चले। क्या उपाय के लिए हम कर सकते हैं, जैसे हमें पौधे लगाने चाहिए, हर तरह का पौधा। जैसे मान लीजिए आप नीम का पौधा अगर लगाते हैं तो नीम कड़वाहट को प्रतीक देता है, कड़वा पेड़ है ना। जब हम नीम कहीं पे लगाते हैं तो हमारे रिश्तों में आई हुई कड़वाहट दूर हो जाती है। क्योंकि हमने नीम को कहीं लगा दिया, नीम के पेड़ को लगा दिया। नीम में कड़वाहट होती है ना, उसकी टहनी पत्ती सब कुछ कड़वा होता है। तो जब किसी के रिश्ते में बहुत ज्यादा ऐसे अप डाउन हो रहे हो, बच्चे के लिए ही हम सिर्फ रह रहे, एक दूसरे से मुंह से बात भी नहीं कर रहे, तो उन लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को स्पेशली नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। नीम का पेड़ लगाने से उनके रिश्तों में मिठास आती है। जी, ये उपाय है। हम आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपके इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सी शादियां बच जाए, बहुत से रिलेशनशिप बच जाए और अपने रिलेशनशिप में वो लोग कुछ सुधार ला सकें, जिनको साथ रहना है, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत साल से कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे शादियों के बाद हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी बात पे लड़ जाते हैं। जी। पहले तो बड़ी से बड़ी बात पे काम डाउन कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझता हूँ तुझे। उसके बाद फिर छोटी छोटी बातों पर दिल पे लग जाती है, दिमाग पे या तो भर लेते, फिर बाद में बोलते नहीं है एक दूसरे से, फिर चुप्पी का कारण धीरे धीरे करके एग्रेशन बनता है, फिर वो एक साथ जो है ज्वालामुखी फूटता है। इसका कोई उपाय बताइए, ऐसे क्यों होता है और उसका उपाय भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, मान लीजिए आपकी लव मैरिज हुई है,
ठीक है जी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, एक दूसरे को पैम्पर भी करते हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान भी बहुत रखते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें शादी के बाद मिस हो जाती हैं। हम फैमिली में फंस जाते हैं, हम इतनी चीज़ों का ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। फिर खाना बनाना, घर आना जाना, ये लाना वो लाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो ऑनलाइन भी हो जाती हैं। हाँ। लेकिन हम अपने रिश्ते के लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज बन रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके भी नहीं सो रहे हैं, वो एक एक हफ्ते तक बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज बढ़ रहे हैं, है ना। वो इश्यूज बढ़ते हैं तो डाइवोर्स होता है ना। तो वो वहां तक ना जाए, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए आप फ्राइडे वाले दिन, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही पीने के शौकीन है, शराब ले सकते हैं। या आप मान लो, जब फीमेल शराब नहीं पीना चाहती तो सॉफ्ट ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा हो, रेड कलर की कैंडल्स आपने जलाई हो, अपने रूम में जला ले, डेट है ना। और आप दोनों फ्राइडे वाले दिन अगर साथ बैठ के शराब भी पीते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक को भी आप ले सकते हैं, उसको भी पियेंगे, तो भी आप 4 हफ्ते बाद देखेंगे कि आपके बीच के डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो गए हैं। तो ये शुक्र को एक्टिवेट करने की रेमेडी होती है, जो हस्बैंड वाइफ का प्यार बनाए रखता है। तो ये ज़रूर करें। ठीक है, आई होप हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है इस वक्त, और वो समझे दारू पियो साथ में जी। अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाओ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।